इस वक्त की सामने आ रही है आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है और राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार। सीजेआई की तरफ से यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट पर। ये पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इस पर अब देखिए 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा, यानी कि किसी तरह का कोई भी बदलाव अब 370 में नहीं होगा और जिस तरह की जो स्थितियां बनी हुई है इस वक्त जम्मू कश्मीर में उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है और इस पूरे फैसले को यानी कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक याचिका जो है वो दायर की गई थी, बल्कि कहा जाए कि 23 याचिकाएं इस पूरे आर्टिकल 370 को लेकर दायर की गई थी, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आर्टिकल 370 पर। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है, सीजेआई की तरफ से ये कहा गया और केंद्र सरकार का फैसला वैध है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, बड़ा फैसला कहा जाए कि धारा 370 पर और 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का अब बदलाव नहीं होगा और केंद्र सरकार का जो फैसला था वो पूरी तरह से वैध है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था धारा 370 को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो 370 निरस्त करने का जो आदेश है वो संवैधानिक तौर पर कानूनी रूप से सही है, ये कहा गया। इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार के पक्ष में ये फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीजेआई अपने फैसले को बता रहे थे, पढ़ रहे थे, उससे लग रहा था कि केंद्र सरकार के पक्ष में यह फैसला आएगा, क्योंकि कई तरह की दलीलें रखी गई थी। लेकिन यह भी सीजेआई ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले पर अपील में नहीं बैठ सकते हैं, ये सीजेआई ने कहा है। और शांतनु, ये भी सीजेआई ने कहा है कि निरस्तीकरण को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं सही ठहराया जा सकता है। तो यानी कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था धारा 370 को लेकर, 2019 का साल था, 5 अगस्त वो तारीख थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसे सही ठहराया है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे, चाहे हम कपिल सिब्बल की बात करें या अन्य याचिकाकर्ताओं की बात करते हैं, तो उनकी तरफ से लगातार कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जो बहस हुई उसमें तमाम दलीलें भी हम सब ने रखी है, लेकिन साफ तौर पर सीजेआई की तरफ से कह दिया गया है कि संवैधानिक तौर पर कानूनी रूप से 370 को लेकर जो फैसला लिया गया था वो सही है। बिल्कुल, और देखिए कहा जाए कि इस पूरे मामले पर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, अब कहीं ना कहीं उन याचिकाकर्ताओं को झटका भी लगा है। लेकिन स्वाति, आपने जिस तरह से कहा कि देखिए ये जो पूरा मामला है इसको दुर्भाग्यपूर्ण करार नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से तमाम जो कहा जाए जम्मू कश्मीर के खासकर जो बेस्ट पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो ये दुर्भाग्यपूर्ण एक फैसला लगातार बताते हुए नजर आए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसको दुर्भाग्यपूर्ण बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और साथ साथ जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, संविधान भारत के संविधान पर निर्भर था। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से जो कहा गया कि जो फैसला है वो वैध है और केंद्र सरकार का जो फैसला था वो पूरी तरह से वैध था। तो अब कहा जाए कि याचिकाकर्ताओं को एक झटका कहीं ना कहीं लगा है। स्वाति जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि जो दलीलें रखी गई याचिकाकर्ता की तरफ से उसमें फैसला उनके पक्ष में आ सकता है, ये याचिकाकर्ताओं का बयान सुबह से सामने आ रहा था। लेकिन एक सीजेआई ने जो बात कही शांतनु, उसी से समझना होगा कि सीजेआई ने फैसले पढ़ते वक्त ये कहा कि जो 370 को लेकर फैसला लिया गया वो जम्मू कश्मीर के एकीकरण को लेकर था, यानी साफ है कि जो सरकार ने फैसला लिया वो जम्मू कश्मीर के हित
के लिए फैसला लिया गया था धारा 370 को लेकर, क्योंकि कई तरह के अलग कानून थे। ऐसे में जब धारा 370 हटाया गया तो हम सब ने देखा कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी देखने को मिली थी। सुबह से जो जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि अवैध तौर पर सरकार ने ये फैसला धारा 370 को लेकर लिया। लेकिन अब कई सवालों के जवाब जम्मू कश्मीर को लेकर मिले हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में छिपे हुए थे। क्योंकि जब लंबी बहस हुई थी और 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैसले को सुरक्षित रखा गया था, तो आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था। अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि जो सरकार ने फैसला किया वो कानूनी रूप से सही फैसला किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, यानी जो सवाल थे उसके जवाब भी मिल गए और जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी तरह से तस्वीरें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शांतनु साफ हो गए। बिल्कुल। और देखिए आर्टिकल 370 पर यह बड़ा फैसला, एक बार बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला कोर्ट में गया था और ये साफ तौर पर स्वाति चूंकि काफ़ी लंबे वक्त से इस पूरे मामले पर बहस चल रही थी और कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहे थे कि क्या आर्टिकल 370 जो सरकार के द्वारा हटाया गया है उसको रिवोक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये काफ़ी लंबे वक्त से ये पूरी जो चर्चा है वो चल रही थी, लेकिन फाइनली उन तमाम कयासों पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है और धारा 370 हटाने का सरकार का, केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही बताया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने जो परिवर्तन किया था 2019 में, 5 अगस्त 2019 के बाद से वो परिवर्तन लगातार लागू रहेंगे। देखिए, जब 2019 में मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता स्वाति में आई थी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ सीबी पांडे जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड जज।